ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और आज काफ़ी टाइम बाद निकली है धूप। सुबह उठते ही थोड़ा सा मूड खुश हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार रिमझिम बारिश चल रही थी, जिसके कारण हमारे तो शहर में बाढ़ भी आ गई है और जो हमारे आसपास के पहाड़ हैं वहाँ के रास्ते ख़राब हो गए हैं। और नैनीताल में तो पूरी झील का जो पानी है वो ऊपर तक आके लबालब सारी उसने जो ठंडी सड़क है वो सारी उसने भर दी है। पता ही नहीं चल पा रहा कि सड़क कहाँ पे है और झील कहाँ पर है। तो इतना बुरा हाल हमारे इधर हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं कटिंग कर रही हूँ सब्जी की, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जाना है। तो सुबह से ही मशीन चला दी थी, कपड़े धो दिए थे कि चलो आज कुछ तो सूख जाएंगे। पहले के जो कपड़े धुले रखे हैं वो भी अभी ढंग से नहीं सूखे थे। तो आज तो गेटों पे, स्टैंड पे, चेयर पे, ऊपर छत पे, हर जगह कपड़े ही कपड़े डालने पड़े, क्योंकि कपड़े सुखाने बहुत ज़रूरी हो गए थे। नहीं तो उनमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस को फिर बरसातों में कपड़े जो सुखाने में परेशानी होती है और किस किस को स्मेल आती है। चाहे हम पंखे के नीचे भी रख लेते हैं स्टैंड डाल के, लेकिन क्या होता है कि उसमें से स्मेल आती ही रहती है। और वो स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना टॉवल में से ना कुछ। तो यहाँ अब मैं चली जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस मैं सब्जी बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी, नाश्ता बना दिया था, कपड़े धुल गए थे, कपड़े सूखने डाल दिए थे। तो बस वापसी में आते वक्त फिर मैंने थोड़ा सा फ्रूट भी अब घर पे ख़त्म हो रखा था, क्योंकि बारिश में ना मार्केट जा पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था और लगातार बारिश चल रही थी। और बस वहाँ से मैंने थोड़ा फ्रूट लिया और फिर मैं आ गई घर। और घर आके मैंने चेंज करा फटाफट। तो देखा कि सब्जी को थोड़ा सा सेक लगवाना बाकी था। बस मैंने फिर क्या किया कि आटा तो गूंद के रखा ही था, लगभग 12:30 बज गए थे। तो बच्चों को भी भूख लगी होगी, मुझे भी भूख लगी है, क्योंकि मुझे तो ब्रेकफास्ट बहुत सुबह का किया हुआ था और काम भी इतना कर लिया था। तो यहाँ मैंने फ्रिज को कर दिया था डीप फ्रोज, उसका पानी अब सारा निकल आया है। तो उसका जो है बॉक्स वगैरह उसमें पानी भर गया था, वो निकाला है। और हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने, उनकी नई नई बहू आई है, तो उनके घर कोई रस्म होती होगी, उस रस्म में वो ये बड़ी बड़ी मट्ठियाँ सी भेजते हैं। तो उन्होंने वो हमारे घर पैकेट भिजवाया है कि हमारी बहू का पहला त्यौहार है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो दिया। तो मट्ठियाँ अच्छी थी, मट्ठियाँ वैसे भी मुझे बहुत पसंद हैं। और यहाँ मैं फटाफट फुलके सेक लूँगी। और कुछ दाल बची थी, तो दाल की मैंने मिस्सी रोटियाँ भी बनाई हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मिस्सी रोटियाँ। सादी रोटी से ज़्यादा ये होता है कि मिस्सी रोटियाँ वो पसंद करते हैं। और दोनों भाई बहन में तो हमेशा कंपटीशन रहता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा मिस्सी रोटी चाहिए। तो बस खाना निपटाने के बाद मैंने देखा कि फिर से बादल आ गए हैं। ये जो पहले के कपड़े धोए थे वो भी सूखने डाल रखे थे और छत पे भी कपड़े थे, दोनों पोर्च में भी कपड़े थे। तो मैंने कहा अब भीगने से पहले पहले, अब काफ़ी सूख चुके हैं कपड़े, इनकी स्मेल भी जा चुकी है, तो वो मैं उतार लूँ, क्योंकि अगर एकदम से बारिश आ गई तो सब उतारने कपड़े एकदम से मुश्किल हो जाएंगे, तो सारी मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो बस सुबह से लगो तो शाम तक काम ही काम है, कोई ख़त्म होने का नाम लेते ही नहीं है। ये देखो कितने घने बादल आ गए हैं। और मैंने वैसे बच्चों को कहा था कि तुम लोग हर टाइम जाग रहे हो, इस टाइम दोपहर का टाइम है, तो मुझे बता देना। तो बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मी हवा भी चल रही है और बादल भी आ गए हैं। तो फिर फटाफट मैं ऊपर पहुंच गई और वहां से मैं कपड़े ले आई। और उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम बच्चों के साथ भी बिताया, बातें बातें की, क्योंकि बच्चों का टाइम और हमारा टाइम थोड़ा सा अलग हो जाता है सोने उठने का। तो मैंने कहा कि फिर टाइम ही नहीं मिल पाता, तो अब थोड़ी देर बैठ लो। तो अब मैं इधर आ गई हूँ किचन में, मैंने पानी पिया है और पानी मैं बैठ के पीती हूँ। कई बार तो बस खड़े होके पीना पड़ता है, बाकी बैठ के पानी पीती हूँ। तो मैं फ़र्श पे ही बैठ गई और इसके साथ अब मैं बना लूँगी चाय। और चाय बनाते बनाते आपको पता ही है कि मैं बर्तन अपने सारे समेट लेती हूँ।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया वो कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका क्या जाता है यार, कुछ नहीं जाता, पर हमारा तो बहुत कुछ बन जाता है। बाकी आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत 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 थैंक यू। और कई लोग जो जो मुझे सलाह देते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और अब मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। जैसे कईयों ने कहा कि सूजी, ड्राई फ्रूट, बेसन वगैरह फ्रिज में रख दिया करो, तो मैं वो भी रखने लग गई हूँ। और पहले मुझे कुछ डाउट था कि ड्राई फ्रूट सील विल ना जाए, इसलिए मैं नहीं रखती थी। और किसी ने कॉफ़ी के लिए भी मुझे सजेशन दिया, बहुत अच्छा लगा। बाकी एक जना तो पता नहीं कौन है, मुझे पता नहीं चल रहा, वो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। वो कमेंट कर रहे हैं कि आप बेडशीट चेंज किया करो, बेडशीट चेंज किया करो। अरे भाई, मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। ये है कि आपको रेगुलर मेरी वही बेडशीट बिछी हुई मिलती है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा मन करता है मैं उसी टाइम बेडशीट उतार के और उनको धो के, और आधे घंटे में हमारी बेडशीट सूख जाती है, क्योंकि छत पे मैं डाल आती हूँ तो फिर मैं वही बिछा देती हूँ। तो देखने वाले को ये लग रहा है कि ये बेडशीट वही वही बिछा देती है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, बहुत कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। बेडशीट भी बहुत हैं, इनका कलेक्शन मैं आपको कभी दिखाऊंगी। मगर बात यह है कि मेरे को जो बेडशीट ज़्यादा पसंद है और जो कंफर्टेबल लगती है वो ही मैं बिछाती हूँ। और जो येलो वाली बेडशीट है वो तो मेरी बहुत 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 ही है, उसको तो धोते ही मैं बिछा लेती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ ऐसा मेरे को कमेंट ना करें, मैं सब बेडशीट अपनी पसंद की बिछाती हूँ। हम लोग हो गए हैं रेडी, और काफ़ी टाइम से हमने कहीं जाना था, कहाँ जाना था ये जब तक आप हमारी एंड तक वीडियो नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं चल पाएगा और कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जा मैं रही हूँ आज बच्चों के साथ, क्योंकि इन्हीं बच्चों का इंतज़ार था कि ये चलेंगे तो हम चलेंगे, वरना काफ़ी टाइम से जाने का प्लान था पर हम नहीं जा पा रहे थे कि बच्चों के ही मतलब की वो जगह है, बच्चों के साथ जाएंगे तो ही मज़ा आएगा। तो ये दोनों हीरोइनें हमारी हो गई हैं तैयार एक छोटी मॉडल है, एक बड़ी मॉडल है दो हमारी प्यारी प्यारी सी बेटियाँ। और आज हम इवनिंग के लिए जा रहे हैं, इवनिंग एंजॉय के लिए जा रहे हैं। तो देखिए हमारा सुपर 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 इवनिंग कैसा रहता है, ये आप हमारे साथ तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप बने रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो फिर ता ही बल्ले बल्ले और ये बस अपनी फोटो शूट करे जा रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इनके फोटो ही नहीं खत्म हो रहे हैं। वो देखो अभी दूसरे यार देव क्यों ऐसे अच्छी आती है, मेरे वाली खुद की अच्छी आ रही है। अब आ जल्दी आ, बड़ा तो बिस्तर को उठा लो। ये देखना फोटो खींचे जा रही है। मुस्कान को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन साक्षी को बहुत शौक है, तो वो उसके साथ खींच रही है फोटो। साक्षी सारा लाइक जो मुझे जितना नेगेटिव में शौक है उसको पॉजिटिव में शौक है। अभी तो इन्होंने रील्स का प्रोग्राम बना रखा है, देखो वहाँ पे आज कितनी भीड़ होती है और रील्स बन पाती है या नहीं बन पाती है, और देखो क्या होता है। और हम भी आज बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, मज़े करेंगे। और भी रहती है तो खींच ले, फिर कहाँ मौका मिल रहा है। तैयार तो इतना कम होती है नहीं तैयार, सारा दिन लोअर टी शर्ट में बैठी रहती है तैयार होती नहीं है। हेलो गाइस, मिलते हैं, हम घूमने जा रहे हैं, बाय बाय गाइस।
तो ये था हमारे शहर का चॉकलेट रूम कैफेटेरिया, जिसमें मैं बच्चों को आज घुमाने लाई थी। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे हम लोग भी, ये न्यू ओपन हुआ है हमारे शहर में, काफ़ी सुना था इसके बारे में, मगर अभी तक नहीं आ पाए थे। तो चलो आज जो सोचा था इतने टाइम से वो आज पूरा हो गया है। और मैं आई हूँ बच्चों के साथ, आज उनके साथ बहुत मस्ती करी, मज़ा आया और बहुत अच्छा टाइम बीता। आज मैं भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, क्योंकि बच्चों का भी अभी मन नहीं था बिल्कुल भी घर आने को। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा था। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।